बिहार से खबर आई है कि नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 4 लाख है, उनको राज्य गर्मी का दर्जा मिलने वाला है। मैं इस पर लगातार आप लोगों को ये बात कह रहा था कि सरकार इन 4 लाख नियोजित शिक्षकों के प्रदर्शन से दबाव में थी और सरकार के जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो सब पार्टियां नियोजित शिक्षकों के साथ खड़ी हुई थी। और क्योंकि इनकी संख्या बहुत बड़ी है और इनके 4 लाख शिक्षकों के अगर परिवारों को देखें तो वोट बैंक की दृष्टि से ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और इस संख्या से प्रभावित होकर के सरकार बार बार ये आश्वासन दे रही थी नियोजित शिक्षकों को कि हम आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, बस ये परीक्षा हो जाने दो, अभी फिर इस पर विचार करते हैं। बार बार बयान भी आते रहे हैं। मैं आप लोगों को बयान वित्त मंत्री ने जैसे बयान दिया था कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, नीतीश ने स्वयं ये बयान दिया था कि नहीं हम इस पर विचार करेंगे। और विचार करने के लिए अभी 5 अगस्त को जो है इसकी एक बैठक करके इस पर एक कोई निर्णय लिया जा सकता है। संभावना है निर्णय फाइनल जो है वो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आएगा। अब मैं इस पर विचार करूं आप लोगों के सामने तो इसके 2 बातें यहां आप लोगों को समझनी होंगी। क्या जो 1,70,000 वैकेंसी हैं उन पर इन 4 लाख शिक्षकों का कोई प्रभाव होगा? क्या जो एग्जाम आप लोगों को अगस्त में अभी होने वाला है 24, 25, 26 तारीख को, क्या वो आगे बढ़ सकता है? क्या वो एग्जाम इससे प्रभावित होगा? इन बातों पर मैं आप लोगों को विचार करूंगा। उससे पहले ये न्यूज़ ये कहती है कि आप लोगों को जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनको नीतीश सरकार ने पहले से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा ही था। और इसको चैलेंज जो था इनके सामने कि भाई अगर हम नियोजित शिक्षकों को नहीं करते हैं, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देते हैं तो अगली बार सरकार चली जाएगी। और अगर राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं तो इनका जो सैलरी है, इस सैलरी का भार बहुत अधिक पड़ेगा कोष पर। तो इस पर विचार करके इन्होंने बताया कि लगभग 1500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, उसको सहन कर लेंगे। सरकार चली जाए ये सहन नहीं होगा, 1500 करोड़ का जो है भार पड़ेगा, उसको झेल जाएंगे। और लगभग अभी नियोजित शिक्षकों के सामने एक चुनौती ये है कि वो 9300 इकाइयां हैं, नियोजन इकाइयां, जिनमें वो नियोजित शिक्षक कार्य करते हैं, उनको सैलरी कम मिलती है एक तो। दूसरी बात यह कि वो उनका ट्रांसफर नहीं हो पाता। जिस नियोजन इकाई में वो लग गए हैं, वहां नियोजित हो गए हैं, वहीं अपना वो कार्य कर सकते हैं, स्थानांतरण नहीं कर पाते हैं अभी नियोजित शिक्षक हैं। तो अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो सैलरी पूरी मिलेगी इनको। दूसरी बात यह है कि इनका ट्रांसफर हो पाएगा, ये इनके साथ एक फायदा होगा। और 14 शिक्षक संगठनों ने मिलकर के जो है एक शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया था। और उस शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना यह था कि आपको जो अभी सरकार ने जब ये नियमावली जारी की थी 1,70,000 के लिए, उस नियमावली में यही कहा था कि शिक्षक राज्यकर्मी बनना है तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। पर इन 14 इस शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने प्रदर्शन जारी रखा और 4 लाख में से कुल मेरे विचार से 34-35 हजार ही अध्यापक ऐसे रहे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था एग्जाम देने के लिए। बाकी ने तो फॉर्म भी नहीं भरा था, इसीलिए क्योंकि इनको पहले से पता था कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल ही जाएगा। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि शिक्षकों की मांग पर सरकार गंभीर है। तो ये तो हुआ आप लोगों का कि भाई इसमें नियोजित शिक्षकों को लगभग अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलना तय है। महागठबंधन के साथ 5 तारीख को बैठक होकर के नीतीश इस पर एक फाइनल अपना कोई निर्णय दे देंगे। अब बात यह है कि क्या एग्जाम जो है वो टलेगा या 1,70,000 भर्ती पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? 1,70,000 वैकेंसी निकली है तो वो तो भर्ती पूरी होगी ही, और उस पर आवेदन भी बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। अगर आप लोग देखोगे केवल पीआरटी एक ऐसी वैकेंसी है जिस पर सबसे ज्यादा आवेदन है, या उस पर एक सीट पर 9 गुना कैंडिडेट है। जो आपका 11th 12th माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो हैं उन पर तो कुछ भी कैंडिडेट को नहीं है। एक सीट पर 2 कैंडिडेट है 9th 10th के लिए, और जो वैकेंसी है उससे कम है 11th 12th के लिए। तो यहां से सीट्स बचेंगी ही। एक तो ये बात है कि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो एग्जाम दे करके कैंडिडेट आएंगे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम कैंसिल होने का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि पूरी तैयारियां कर रखी हैं। इसकी व्यवस्था, नियोजित शिक्षकों की व्यवस्था सरकार कैसे करेगी, इसका एक वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा। जो भी होगा आप लोगों को 1-2 दिन में पता लग ही जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं वो इससे बिल्कुल घबराए नहीं, उनका एग्जाम होगा, उनकी जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत वो अध्यापक बनेंगे ही। नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से पैरेलल व्यवस्था सरकार कैसे करती है वो सरकार का काम है। सरकार आप लोगों को जल्दी इस पर कुछ अपनी राय देगी। और बस मुख्य बात यही है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा आपके काम की हो तो, और कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर छोड़िएगा। नमस्ते।